औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील और कानून वी लॉ के साथ में हूँ कंदील अली काज़मी एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, कौन सी दिफात हैं। तो सबसे पहले हम एफआईआर के बारे में को देखते हैं कि एफआईआर है क्या। एफआईआर उर्दू में इसको कहते हैं इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट और इंग्लिश में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक तहरीरी दस्तावेज़ होती है जो पुलिस की तरफ से तैयार की जाती है कि जब पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतल्लिक मालूमात या इत्तला मौसूल करती है तो उसको तहरीरी तौर पे उसका इंदराज करती है। इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं और उर्दू में इसको इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट कहते हैं। ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो किसी भी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म की इत्तला के मुताल्लिक जो वक्त पर सबसे पहले पुलिस को मौसूल होती है उसके मुताल्लिक होती है। यह आम तौर पर पुलिस के पास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का शिकार होने वाले शख्स की शिकायत पर या कोई भी शख्स जिसको के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की मालूमात हो तो वो उसकी शिकायत पर दर्ज की जाती है। और पुलिस खुद भी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुताल्लिक एफआईआर का इंदराज कर सकती है। एफआईआर का जो बुनियादी मकसद है वो जुर्म की तफ्तीश का अख्तियार पुलिस ऑफिसर को देकर कानून को हरकत में लाना होता है। ये किस तरह इसका हम देखते हैं किस तरह इसका इंदराज हो सकता है। इसका तहरीरी भी हो सकता है, ज़बानी भी हो सकता है इसका इंदराज। और टेलीफोन पे भी अगर टेलीफोन पे भी अगर कोई शिकायत दर्ज कराने वाला अगर वो समझा देता है तो उस पर भी ये इसका इंदराज हो सकता है। अब पुलिस का क्या फ़र्ज़ है? पुलिस का यह फ़र्ज़ है कि जब भी वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मतलब इत्तला मौसूल करेगा तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो फौरी तौर पर एफआईआर का इंदराज करे। एफआईआर का ना इंदराज करने का क्या इम्पेक्ट हो सकता है? अगर पुलिस एहलकार कोई किसी भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के एफआईआर का इंदराज नहीं करता तो उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जराइम की कौन कौन सी किस्में हैं। अब जराइम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल जराइम यानी कि काबिल दस्तअंदाजी पुलिस, और दूसरे होते हैं नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस। काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जो जराइम वो होते हैं जिनके पुलिस बगैर वारंट के, बगैर किसी अदालती हुक्म के किसी भी मुलजम को जुर्म की इत्तला मौसूल होते ही फौरी तौर पे अदालती हुक्म का इंतज़ार किए बगैर फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार कर सकती है। जबकि नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस में पुलिस को सबसे पहले वारंट लेने होते हैं या अदालती हुक्म लेना होता है, उसके बाद इंदराज कर सकती है। अब एफआईआर क्यों ज़रूरी है? एफआईआर एक इन दस्तावेज़ात है क्योंकि फौजदारी इंसाफ के अमल को हरकत में लाना होता है, इसलिए एफआईआर का इंदराज ज़रूरी होता है। अब कौन इसका इंदराज करा सकता है? अब कानून शहादत के जो आर्टिकल 21, 22, 23, 25, 49, 50 के मुताबिक ये ज़रूरी ना है कि वो जो विक्टिम है वो खुद उसका इंदराज कराए। इसमें कोई भी शख्स जो जानता है, जो एफआईआर के जो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म के बारे में जानता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में मालूमात रखता है, तो वो उसका इंदराज करा सकता है। इसके अलावा पुलिस खुद भी इसका इंदराज करते हैं। प्रोसीजर आप देखें, प्रोसीजर इसका ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 में मुफस्सल तौर पर बयान है कि इसका क्या प्रोसीजर है। जब भी पुलिस एहलकार या जो ड्यूटी पे मामूर शख्स है थाने में, वो किसी जुर्म के बारे में मालूमात वसूल करता है, अगर वो ज़बानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको तहरीर में लाए और इत्तला दहिंदा को, जो इत्तला देने वाला शख्स है, उस पर दस्तखत कराए। अगर वो लिखना पढ़ना नहीं जानता तो उसका अंगूठा कराए। अब जब वो उसका इंदराज कर लेता है, वो रिपोर्ट उसकी लिख लेता है, तो फिर पुलिस एहलकार के लिए ज़रूरी है कि वो उस शख्स को जो इत्तला दे रहा है उसको वो पढ़ाए, उसको मुकम्मल तो पढ़ कर सुनाए।
और फिर जब वो FIR का इदराज हो जाता है तो फिर उसके लिए पुलिस एहलकार की ये ड्यूटी है कि वो उसकी कापी इतला दहिंदा को भी दे। और अगर मुलज़म को भी कोई जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर मुलज़म को भी उसके इतला देना ज़रूरी होता है, जिस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया। और उसकी एक कापी मुलज़म के लिए भी ज़रूरी है कि वो पुलिस एहलकार उस मुलज़म को कापी फराहम करे। अब उसमें ये भी होता है कि FIR पर क्या क्या मेंशन क्या करना ज़रूरी होता है। FIR में सबसे पहले तो उसका वक्त और जो तारीख है वो, और जो जिस जगह पे जुर्म हुआ है लोकेशन, उस जगह की लोकेशन वो तहरीर करेगा। उसके अलावा जो मुकम्मल तौर पे जो जुर्म है उसकी मुकम्मल तौर पर तफसील, उसमें अगर कोई असला इस्तेमाल हुआ है तो उसकी तफसील भी ज़रूरी होती है कि वो। उसके अलावा मुलज़मान जिस पे इल्ज़ाम है उनके नाम और उनके हुलिया जात, उनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बयान करना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई गवाहान है तो उनके बारे में भी FIR में बयान करना, उनके नाम और उनके पता जात बयान करना ज़रूरी होते हैं। इस तरह बाद FIR नामालूम के ख़िलाफ़ भी होती हैं, और जिस तरह चोरी हो गई, डकैती हो गई, इस तरह के जो जराइम होते हैं, या कोई मर्डर हो गया ऐसा जिसमें मुलज़म का नाम नामालूम के ख़िलाफ़ भी FIR हो सकती है। लेकिन अगर कोई किसी शख्स जो बाय फेस तो जानता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसका हुलिया जात उसमें जो बयान करना कि फ़लाँ हुलिया के किसी ने डकैती की है या किसी ने कत्ल किया है, कोई देख रहा है तो वो उसके हवाले से मुकम्मल तौर पे उसका हुलिया जात भी बयान करे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक FIR। अब FIR के बारे में जो मज़ीद अगर कोई पुलिस एहलकार FIR दर्ज ना करे तो इसका मज़ीद हम अगले जो व्लॉग में हम बयान करेंगे कि उसकी रेमेडी क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।